रही किसी इंसान की। अब गांव में आदमी कम से कम जाओगे ना भैया तो खाना खा के सो जाएगा वो, उसे यही पता कि शाम को खेत में जाना बस या दोपहर में जाना। यहाँ के आदमी कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, जहाँ दिल में आया वहीं चले गए, और चले भी गए कुछ गलती हो गया फिर रात भर पछताते रहे यार हम नहा वहाँ पर गए। गाँव वालों का तो यही है। अभी चाचा गया था ना अपने गाँव, चाचा सुबह उठे खेत में जा रहा हूँ मैं तो 1 बजे आऊंगा, आके देखा खाए पिए लेट मार रहे, सही चल रही है जिंदगी और क्या सूरज निकल जाएगा। सही है यार। देखो दिल्ली में खाली कमाने का जरिया है, गांव में थोड़ा कमाने का जरिया नहीं है लोगों के पास में। वैसे लोग 50 दिल्ली में फेफड़े भी तो खराब हो रहे हैं। अब वो फेफड़े तो देख ही नहीं रहे, मोमोज तो खा के चल रहे हैं यहाँ पे लोग। फेफड़े कहाँ देख रहे भैया? अगर फेफड़े देखते तो मोमोज और चाउमीन खाते। गाँव में भैया कहते दाल रोटी दूध पियो, क्या कहते भैया मोमोज है चटनी थोड़ी सी और डालना तीखी वाली, मतलब जहर पे भी जहर खा रहे हैं। आप अभी बताओ, अभी तुम घर में कहो अपने बच्चों से भैया जरा एक काम करो दाल रोटी रखी चावल सब्जी खा लो, नहीं अभी भूख नहीं है पापा, जरा से मोमोज के नाम ले लो और चिल्ली की, समझ लो उनके 4 पेट हो गए, रख के देखो आप सब खत्म कर देंगे 2 मिनट में। अभी रास्ते हूँ गाड़ी पर, अब स्थिति देखो कितनी हमारे यहाँ की परेशानी में। तो मोमोज खाना कोई गलत बात है क्या? भैया हम कहाँ कह रहे हैं गलत बात है, दिल्ली वाले कुछ नहीं कहते गलत है सर, जो खा रहे हो सब अच्छा है। मेरे पास बता के रहा सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं यार। नहीं भैया दिक्कत कहाँ है, हमारे पास एक तिवारी भैया उनकी बेटी ना ऐसी जैसे कि मतलब दोने में लेके ना पीती नहीं है चटनी, वैसे पीती, एक दिन ले जाके भर्ती करवाए उसको अर्बन में। अच्छा। बोले डॉक्टर क्या हो गया, बोले इनसे बोलो मिर्ची कम खाएं। अच्छा। वही तो कह रहा, धीरे धीरे लोग बीमार होते हैं ना, एक बैग नहीं बीमार होते भाई। मैं तो देखो मैदा कम ही खाता हूँ, लेकिन आज मैं पिज्जा खा के आ गया। जैसे गाड़ी नई है ठीक है ना, नई है गाड़ी, इसे कुदा दो उछाल दो कैसे भी कर लो चलेगी, ठीक है ना भैया। वैसे शुरुआत में लोगों की शरीर अच्छी होती है, तो जब थोड़ी सी अवस्था होगी ना तो आप वहीं डगमगाने लगोगे उसके बाद से, तब ये चीजें नहीं झेल पाएगी। गाड़ी देखो नहीं होती तो एवरेज भी देती, पुरानी होती है एवरेज डाउन होते चले जाते हैं, अभी ज्यादा खाने लगती है ना उस टाइम में, तो ऐसी शरीर भी है, लोग ध्यान नहीं देते। अभी देखो ना गांव में हमारी दादी 90-95 साल चली, कभी हॉस्पिटल नहीं देखी भैया। अच्छा। यहाँ तो 35 साल में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। एक हम ही है, हम ही नहीं जाते, हम ही हो गए 35-36 साल के। बाकी भैया हमारे घर में तो सभी जा रहे हैं, दिल्ली वाले जितने चाउमीन वाले। हमारी वाइफ भी बहुत चाउमीन खाती है, मेरा बेटा भी बहुत, मेरी बेटी भी बहुत, सब खाने वाले ही हैं चाउमीन खाने वाले। हाँ सब खाना कहोगे तो खाना कम, चाउमीन ला के 100 रुपए के रख दो, बोलो कुछ मत, बस सब खा के खत्म बराबर। अगर रात को 2 बजे जाओ ना, बोलूं मैं चाउमीन ले आया हूँ, उठ के बैठ जाएंगे और कहूँगा भैया जरा पैर दबाना तो, अरे अभी नींद लगी है मेरे को। इतनी मतलब लोगों की समझ लो चाउमीन में। मैं तो देख रहा हूँ जीवन क्या ये, हम परखते हैं लोगों को खाने से ममता है या हमसे ममता है। सब लोगों को खाने से खाली ममता है, आप पैसा देते रहो सब अच्छा है, जिस दिन पैसा बंद उस दिन आप बुरे हो। सही बात बोले एकदम, ये फ्री है, सारा जीवन पैसों पे टिका हुआ है इस समय दिल्ली में। इधर तो मोड़ ले सकते हैं। नहीं भैया सीधा है दिखाएगा 24 मिनट। हाँ देखो, अरे नहीं दिखा, आगे से यहाँ से फंस जाओगे आप, दिखाना तो सीधे दिखा रहा, ले लूँ लेफ्ट। हाँ लेफ्ट से चल जाओ, जाम जरूर होगा इसीलिए नहीं मुड़ पाएगा। सीलमपुर में क्या करते हैं ना, रिक्शे वाले बहुत हैं यहाँ, वो तो उधर भी है भैया। इनकी गाड़ी में सब लोहे लगे होते हैं, ये कभी भी तुम्हें मार सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुबह जाएंगे 20 रुपए दे देंगे, बिल्डिंग हो जाएगा। अच्छा। 50 रुपए एक पेंट लेके ग्रीन कर देंगे। हम इसको कहाँ ग्रीन करेंगे भैया, ये प्रॉब्लम है यहाँ दिल्ली में। तभी ये देखो सबसे गलत ये चलाएंगे, इन्हें कुछ नहीं होगा, ज्यादा टायर निकल के भाग जाएगा और क्या होगा, फिर लगा लेंगे वापसी में। इन्हें कोई बोलेगा हमने तो किधर भी किनारे कर लेंगे, हमारी गाड़ी खराब हो गई 4 लोग और गाली देंगे भैया, कहाँ लाके फंसा दिए, रोड जाम हो गया। सही बात है यार ये तो फिर तुमने अपना वो कब शुरू करोगे भैया संगीत का कार्यक्रम? अरे मत पूछो, अभी तो बहुत कुछ है दिल में, अभी देखते हैं, पहले निकलने तो 2-4-6 सॉन्ग
ही आ गया होता है। ये कोविड ने सब काम खराब कर दिया। कोविड ने तो बहुत खराब किया है। क्योंकि मैं आया ही था घर से 150 रुपए लेके, मेरे पिता इंग्लिश के लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में, वो नहीं चाहते थे हम गाने वाने का काम करें। हमारे स्कूल इंटर से गाने गाते थे स्कूल में। अच्छा। तो इनाम उनाम वहाँ भी मिलता था मेरे को, तो फ्री में ही बोलते थे लोग बात कि भैया अब कैसेट में गाओ। तुम कहते थे नहीं, पापा बोलते थे गाने बजाने काम नहीं करना, बहुत मारू। तो डर बहुत रहती थी, पापा तो बहुत मारते थे स्कूल में भैया। तो अगर हमारे यहाँ क्या होता, जैसे कि गांव में तो यहाँ तो अलग सिस्टम है। गांव में पढ़ाई ऐसे होती थी जैसे कि मतलब अभी एक तरफ लड़कियां बैठी एक तरफ लड़के। अब मान लो हमारे पापा आ गए स्कूल में पढ़ाने के लिए, अभी क्लास में आए हो तो पता चले दो लड़कियां आपस में बात कर रही, तो बाल उखाड़ उखाड़ के मारना शुरू कर देते थे पापा। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं भैया आपको। यहाँ तो लोग अभी बच्चों को नहीं मारते, पापा हमारे बहुत मारते थे, हम बहुत डरते रहते थे। अगर गाँव देखो यहाँ के बच्चे ना, जिस दिन हमारा गाँव में अरे जैसे एक हफ्ते पढ़ा दिए ना भैया मैथ, अब अगले हफ्ते टेस्ट लेंगे। अच्छा। अब टेस्ट के दिन अगर आप नहीं पहुंचे टाइम से, अच्छा। या मान लो उस दिन आपने गायब कर दिया क्योंकि डर के मारी, तो आप जाओगे नहीं। तो उसी दिन टेस्ट है और पढ़ाए रहेंगे, वही देंगे आपको वापस हो। और आप नहीं कर पाए ना, इतने मोटे डंडे बांस के रखते थे। तो हम भी थे। इतने मोटे डंडे भैया, यहाँ पे हम भी और अगर एक हाथ हटाए 2 बार मारे तो बोलेंगे 2 डंडा और ऊपर से एक्स्ट्रा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में पढ़ाई हुई है हमारी सबकी। यहाँ के बच्चों को तो क्या कहते हैं ना, चाउमीन से पढ़ाई हुई है, तो फिर कैसे बात बनेगी। चाउमीन से। हाँ, चाउमीन और मोमोज से पढ़ाई शुरू हुई इनकी सबकी, और इसी में रहेंगे जीवन भर पूरी। ये वाली जनरेशन तो बेकार है ना वैसे। अब सर बेकार ही है, ये चाउमीन पे ही रह जाएंगे, आगे बढ़ने कुछ सोचेंगे नहीं। जिनके माँ बाप बनाए होंगे वो अपना चाउमीन छोले खा के जिंदगी काट लेंगे। अब जिनके माँ बाप नहीं बनाए हो थोड़ी बहुत ठोकर खा के काट लेंगे। आजकल तो जो मतलब नई नई एज की जो लड़कियां होती हैं वो एक चाउमीन में सेट हो जाती हैं। बाबा चाउमीन में देखो क्या, अब जो खा रहे हैं वो तो अब सेट हो ना हो तो अलग किस्मत की बात है, और जो लोग खा रहे हैं वो तो खाएंगे ही, उसमें कोई शक नहीं। मैं कह रहा हूँ जैसे हमसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब जो अभी 16-17 साल के हैं, उनकी स्टोरी सुना करो। वो कहते हैं भैया डेट पे लेके गए थे, अच्छा ठीक है, डेट पे क्या खिलाया था, चाउमीन खिलाई थी। चाउमीन और मोमोज। देखो भाई हमें दिल्ली के बारे में इतना तो नहीं पता है, चाउमीन मोमोज में ही सेट हो जाती है यहाँ पे। हम गांव के लोग हैं, इतना हमें नहीं पता। हम यहीं आके जाने की लड़कियों के दोस्त लड़के होते हैं, है ना। हमारे यहाँ लड़कों के दोस्त लड़के हुआ करते थे, अच्छा। यहाँ उल्टा है। तभी हम समझ गए चाउमीन क्षेत्र है, क्या ही बात करना है गिरी, है ना भैया। तो हमारे यहाँ से और यहाँ में बदलाव है। हमारा बेटा उसकी भी फ्रेंड है, तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया तो उससे, मैं कहा देखो अभी ऐसे सब कुछ नहीं करना भैया, अभी पढ़ाई करो। तो नहीं मानते। हमें पता बच्चे चोरी करते हैं हमसे, क्या करेंगे भैया। दिल्ली में रख के तो हम भी परेशान है, चाउमीन से ही देख रहे हैं क्या हो रहा, यही खाएंगे बस, यही काम करेंगे उल्टा। तो तुमको समझा नहीं पा रही है ना? इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। इन्हें हमारे यहाँ बोलते संस्कृत में मूर्खाणाम उपदेशो न मान्यते। अच्छा। मूर्ख लोग को उपदेश देना उनके गुस्से का बढ़ाना होता है। इस प्रकार से सांप को दूध पिलाना उनके विष का बढ़ाना था भैया। ताकि बच्चों को तुम बोलोगे ना तो उनके मन में कुछ और चले, अरे हमें झूठे भूख रहे हैं फालतू में, फिर वैसे हो जाएंगे उसी रंग पे आके, और मारोगे तो और बिगड़ जाएंगे। क्योंकि उनकी जो ग्रुप है ना बच्चों की, वो उन्हें प्रमोट करती है कि कैसे बनना है। स्कूल में 3 दोस्त हैं, अब वो कह रहे हैं भाई हमारे गेम पे तो लाइक बढ़ रहे हो, गेम खेलना शुरू कर दिए। अब तीसरा बच्चा कहेगा ये वाली चीज करो। 3 बच्चों का भी ग्रुप है आपस में मोबाइल में। जब मोबाइल आया, फोन आया लोगों के पास, तो बच्चे ग्रुप वाइज में जुड़ गए। अब उन्हीं एक दूसरे की देखा देखी करते हैं, अपना जो करना है। हमें क्या देंगे, हम तो बस ऐसी लाइफ निकाल लेंगे। और यार किसी को ये कभी जैसे मैं मैदा खा लेता हूँ, ये चाउमीन वगैरह, पहले तो मैं बहुत चाउमीन खाता था मैं भी, लेकिन फिर मेरा ना जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया तो मुझे पता चल गया कि ये चाउमीन में कुछ नहीं रखा, सब बेकार की चीजें हैं। अरे मैं अभी आपको बताऊं, एक दिन एक आदमी था, उसका इतना भारी पेट था भैया, अच्छा, इतना भारी, और पता प्लेट का प्लेट चाउमीन खाए जा रहा। मैं कह रहा हूँ भगवान ये कैसे बचेगा, इसका पेट तो और बढ़ता जाएगा, ये क्यों नहीं शरीर का ध्यान रख रहा। मतलब जो लोग खाने का आदती है ना भैया, चाहे इनकी उम्र कितनी भी हो जाए वो खाएंगे जरूर। एक्चुअली ऐसी है इनकी।
बाकी लोग भी तो मोटापा के शिकार हो रखे हैं। देखो भैया, जब काम नहीं करेंगे, फ्री का पैसा चाहिए। अभी आप देखो ना, बड़े घरों में काफी लोग मोटे हो जाते हैं, उनके बच्चे एकदम जाड़िया जैसा। अंबानी का बेटा, अंबानी देख लो, उनको तो शादी तो हो गई, हमको लगता है उनके धन देख के हो गई। हाँ। ऐसी लड़की है वो, है नहीं भैया? नहीं तो हमको लगता नहीं उनको मोटो कुछ कोई पूछने वाला है ना? अगर वो अंबानी का बेटा एग्जाम्पल मैं ले लो, अगर मेरी बहन की शादी करना होता ऐसी आदमी से, तो हम जिंदगी में नहीं करते लाइफ में। अरे भाई, पहले सोचो कितना मोटा आदमी है यार। अब एग्जाम्पल ले लो, आप पैसों के चक्कर में अपनी बहन को वहां ले जाके भेज दिए, चल मोटा आदमी तू भी सेट हो जा साथ। ऐसी लाइफ तुम जिए नहीं जिंदगी में भैया, है ना? हमें पैसों से नहीं है, हमें जितना आदमी का सुकून हो सके वो लाइफ ढूंढो। पैसे वाले तो ऐसे ही हैं सब। अभी कल कह रही हमारी गाड़ी में एक मैडम बैठी थी और 2 और बुढ़िया थी। कह रही भैया, उसकी एक बहन है डॉक्टर, उसकी 2 लाख तनख्वाह है, दूसरी वाली है टीचर, और वो चलाता है कैब। मैं कहा घर और बना हुआ? बोली हाँ। मैंने कहा कि क्या करते? बोले 4 दिन कैब चलाएगा, 3 दिन सोएगा। मैं कहा दारू वगैरह पीते हैं? बोले नहीं। पीते होंगे भैया, तो बताते नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा शरीर अच्छी है उनकी, पतले दुबले हैं मोटे हैं? बोले मोटे तो बहुत हैं। मैं कहा फिर गाड़ी कहाँ से चलेगी उनसे? जब इतने मोटे ही हो गए तो चलेंगे कहाँ? अपने शरीर संभालेंगे, गाड़ी चलाएंगे। जब आदमी मोटा हो जाएगा तो शरीर संभालेगा, गाड़ी चलेगा। आप बताओ भैया। नहीं होता यार। मैंने फिर उनसे पूछा, मैं कहा तुम्हारे घर में अंग्रेजी वाली लैट्रिन भी होगी, नॉर्मल में तो बैठ भी नहीं पाएंगे वो, है ना? मैं कहा अगर कहीं गलती से चले गए गाड़ी लेके और रास्ते में पेट खराब हो गया तो भैया हम तो बोतल लेके चले जाएंगे कहीं ना कहीं। उनके तो लैट्रिन चाहिए रंगीन वाली, अब उन्हें मिलेगी नहीं। लास्ट में कपड़े खराब, फिर रिटर्न वापस। तो ऐसी गाड़ी कौन चलवाएगा बताइए? तब वो 4 दिन चलाते हैं और 4 दिन घर पे सोते हैं। तो और कह रही भैया 40 साल हो गई शादी नहीं। मैं कहा शादी वही करेगा जो बहुत बुज़दिल होगा, जिनकी लग रही होगी दिल्ली में कब सब कुछ हो गया, अब शादी खाली नाम की करना है, तो तुम्हारे घर आके दुल्हन बन के बैठ जाएगी। हाँ, यहाँ लास्ट में ही शादी करते हैं। 80% लड़कियों का यही हाल है दिल्ली की, है ना? ये बात तो ठीक है ना? सारे नक्शे खत्म हो जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि हम नौकरी चाकरी 2-4 जगह छोड़ छाड़ के सेटिस्फाइड हो गए हैं, अब हमें यही रास्ता बचा है, तो फिर यही चले आए। मेरी गाड़ी में गोवा के टीचर एक बैठे थे भैया। अच्छा। वही लड़कों का भी वही हाल है, समथिंग। अच्छा। वो भी ऐसे ही हैं, 4 से 10 जगह मुंह मारे, अब ठीक है अब एक शादी कर लेते हैं, कोई नहीं अब चलो चलते हैं। फिर रिश्ते कहाँ चलेंगे जिंदगी में? गाँव में क्या हमारी 14 साल की उम्र में शादी हो गई, हम छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते। यहाँ क्या है, आधी चाउमीन खिया है, कल ही छोड़ देंगे उनको, क्योंकि भाई अगले दिन बंद ना। अब चाउमीन चिल्ली नहीं है, पैसा नहीं तो खत्म। यहाँ रिश्ते पैसों के हैं, गाँव में रिश्ते पैसों के नहीं होया करते। शादी हो गई तो 4 लोग और कोसेंगे, पड़ोसी भी मिल के। यहाँ कोई नहीं बोलने वाला, घर में मार करो तो बंद कर लेंगे दरवाजे। अरे चुप रहो, बोलो अभी पिटने दो। पुलिस आ गई तो और दरवाजे बंद कर ले। अरे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम अंदर ही बैठे रहो, हो गया काम। गली में कोई किसी को मार रहा है, भैया दरवाजे बंद करो, मारने तो बहुत खराब आदमी है। ये हाल है गाँव में, एक आदमी की एक मारता रहे, 4 आदमी आके छुड़ा देंगे आपको भैया। यहाँ कोई नहीं छुड़ाते किसी को। यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, अगर मर गया तो वीडियो बना के डाल देंगे, कल ही यूट्यूब पे लाइक होने शुरू हो जाएगी सुबह। ये वाला सिस्टम है यहाँ का, देखो और एंजॉय करो। सामने वाला मर रहा है, उनको उससे कोई मतलब थोड़ी ना। लेकिन वो भी तो बात है, अब जैसे कोई अगर कुछ फड्डा चल भी रहा है किसी का, ठीक है? जी जी भैया जी। तो अब जैसे बहुत बार लोगों को अपना क्या बोलते हैं, मदद करने जो हाथ बढ़ाता है, वो में कभी कभी लपेटे में आ जाता है। ऐसा भैया ना, ये सामाजिक हमारा जो चीजें है ना, ये गलत हो गई हैं। गांव में देखो 10 लोग मिलकर के ना किसी गलत आदमी को मार देते थे तो थाने पर भी कोई नहीं जाके बोलता था। रीजन है, यहाँ क्या करते, पुलिस वाले हैं बिकाऊ भैया, एक्चुअली उन्हीं को फंसाते हैं जो बीच में, तो सोचते पैसे वैसे ले दे के हम खत्म कर ले, बीच में क्यों है, तो बीच का रोड़ा हटाओ, इसको किनारे। ये वाला सिस्टम है यहाँ का। देखो जीवन में अगर आपको सही से चलना है तो एक राह पकड़ो, अच्छी से पकड़ो, है ना? मेरा कहने का मतलब ये भैया, अगर यही चाउमीन मोमोज करते रहेंगे जिंदगी भर ना, तो दिल्ली वाले सुखी नहीं रहेंगे। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया। इनको संभालना पड़ेगा, कुछ चीजें अगर गलत भी हो रही तो इग्नोर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब एक आदमी का चुप रहना ही चाहिए। जी जी भैया बिल्कुल। अब यहाँ क्या तुम किसी को हटाने समझ लिए कि अच्छा है, आपकी भी जिंदगी है, आप जी सकते हो, भैया की जिंदगी है, भैया जी सकते हैं। मेरा ये नहीं अधिकार है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। सही बात है भैया, एक बात बोल रहा हूँ, अरे भाई आप जी सकते हो ना यार, हम छोड़ देंगे आपको आराम से। ये क्या यार, उसको बहाने बना के कत्ल कर दो,
गलती तो आपकी भी है, मारना किसी के लाउड थोड़ी करता है। हाँ ठीक है, तुम्हारा नहीं सेटल हो रहा था, तुम अपना हाँ बिल्कुल। और ऐसा आपने देखा अभी आईएसबीटी में देखे हुए थे, ले गए उसका अफेयर था साथ में। हाँ। उसके बाद वो शादी कर रहे थे। हाँ। अब वो लड़की गलती से फिर बुला ली वहाँ पर शादी के एक दिन पहले ही। अच्छा। अब वो जिद खाते खाते गाड़ी में से उतरी नहीं, ले गए उसको एक होटल पे, वहाँ ले जाके काट के और उसी होटल के जो जिसमें तंदूरी नहीं बनती उसमें डाल के ऊपर ढक्कन लगा दिया। पुलिस तो भाई ढूंढेगी, घर वालों को भी तो शक हो जाएगा लड़की हमारी इन्हीं से रिलेशन में लगी हुई है। हाँ। वो धीरे धीरे ढूंढी लेंगे, ऐसी सब चीजें छुपती थोड़ी ना। ले गए वहाँ, खोले तो भैया फिर फ्रीजर में काफी सारी लाशें निकली उसकी। अच्छा। वहाँ से उसमें रख दिए, है ना। तो बहुत दुनिया खराब हो गई है। बताओ, एक रिश्ते ऐसे होते हैं, आदमी मार दे रहा है, ऐसे क्या है रिश्ते। अभी हमारे बच्चे बोलते हैं ना कि पापा हम गाँव नहीं जाएंगे। हम कई बार बिगड़ते हैं, फिर हम कहते हैं मत जाओ ससुर, यहीं जाओ, क्या ही करें। अब क्या करें भैया, नहीं हटाने से क्या ही मिलेगा। ठीक है, पड़े रहें, खाएंगे अपना, आए जितने दिन के रहेंगे। यहाँ तो भगवान भी आए दुखी होके चले गए, हम तो इंसान हैं। हाँ, सीधी बात है। भगवान दुखी होके थोड़ी ना गए थे, उनका तो समय पूरा हुआ था। देखो भैया, ऐसे इंसान का भी यहाँ समय पूरा है, हर किसी के बहाने। सब ये देखो, श्री रामचंद्र जी मृतलोक में पैदा हुए थे, ऐसी बात नहीं है उन्होंने, वो बस सतयुग में पैदा हुए थे भैया। सच यही था, पर अब मनुष्य थे वो, मनुष्य रूप में यहाँ जन्म लिए थे और लोगों को उनके अंदर, जैसे अभी बागेश्वर को आप पूछते हैं ना बाबा बागेश्वर को, ऐसे ही हम पुरुष थे वो। और उनके अंदर इतनी शक्तियां थी, लोग उन्हें मानने लगे धीरे धीरे कि भाई हाँ कुछ है ऐसा इनके अंदर भैया, और लास्ट में सही निकला। तो वैसे ही है जीवन, यहाँ पर जितना जिसके नसीब में लिखा है उसी बहाने अपना करके जाएगा। मजा आएगा। तुम भाई राजनीति में ट्राई करो थोड़ा। नहीं भैया, हम कोई राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। नेता लोग हमसे नाम तो बहुत बढ़िया है इसका, जौहरीपुर। हीरे की कारोबारी ज्यादा उधर क्या हीरे की कारोबारी जौहरी। नहीं, ऐसा कहीं कोई बोलेगा जौहरीपुर, नाम से काम बहुत होते थे पहले। जीवनपुर था ये। जीवनपुर से जौहरीपुर कैसे? कुछ तो हुआ गड़बड़ बीच में, या तो कारोबार बढ़ गया जौहरी का उधरी, है ना भैया। हाँ, मैं भी अंदाज लगाता हूँ गांव से कुछ फर्क है किसी चीजों का। जैसे आप बोलते हैं जहांगीरपुरी, सब कहते हैं जितने पूरी सब चाकू वाले छुरी। भैया ऐसे त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी, है ना भैया। अब पूरी वाले तो सब ऐसी गड़बड़ है। हमारे साथ, हमारे बगल में एक डॉक्टर पुरी साहब थे। अच्छा। वो भी क्या काम करा, एक आई बीमार औरत, उसको सीरियस थे, उसको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे दिए, वो तुरंत ही खत्म हो गई। अब सुबह दुकान बंद करके भागे भैया। मैं कहा देखो, यहाँ सारे डॉक्टर चलेंगे लेकिन ये पूरी वाले डॉक्टर एक भी नहीं चलेंगे। अब आज को देखा मैंने 10 डॉक्टर हैं, पूरी कोई नहीं हमारे यहाँ भैया जी। सारे की दुकान चल रही लेकिन पूरी गायब हो गई उस दिन से। अब उनकी वाइफ क्या करती, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, पूरी साहब बंद कर दिए डॉक्टर। अच्छा। हाँ, उन्हें समझ में आ गया कमर चलेगा, अब क्या करोगे। तो भाग्य वही है। जी जी जी, नाम का असर बहुत होता है प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है। नाम से बहुत लोगों के काम है ऐसे। सड़कें देख रहे हो, आज से थोड़ी खराब है, 3-4 साल पहले भी ऐसे आए थे और आज भी। और आप लोग कहते केजरीवाल को वोट दे दो। अरे वोट तो हमने भी करके गुनाह करी है, अब कोई अच्छा आदमी चुनेंगे ना हम अब की बार तो। राहुल गांधी चल लेंगे इस बार। क्या ही करोगे, वो तो शादी करके भी कुंवारे बताते हैं भैया। ऐसे लोगों को क्या ही करोगे आप, है ना। ऐसे लोगों को वोट दे दोगे। मोदी के लोग कहते हैं कि वोट दे करके गलती करे हम लोगों ने, है ना। दुनिया कमरे किराए पर नहीं देती है छड़े छाटों को, तुम लोगों ने देश संभालने के लिए दे दिया रंगों को। ऐसी बोलते रहते हैं हमारे पास में लोग। हम कहते हैं भैया तुम सही बोल रहे हो। तो ऐसे लोग बहुत लोग हैं ऐसे जो कमेंट करते हैं बहुत सारी भैया। और देख लो राहुल गांधी बुढ़े हो गए,
अभी तक बताओ, कहते हैं शादी हम नहीं करें। शादी ये लोग करें हैं, ये सब अंग्रेज हैं भैया। ये शादी करके भी कुंवारे बताते हैं, साले 56 के बाद 80 हो जाएंगे तब भी ये कुंवारे रहेंगे, क्योंकि इनका पैसों वाली उम्र है ना। पैसों से इनकी उम्र ही कम नहीं इनको नजर आती, कुर्सी के नीचे ही नहीं पता चलता इनको गरीब है कम ही रहे सामने वाला। वैसे ही हैं ये लोग। यार मैं तो इस बार सोच रहा था राहुल गांधी को वोट दूं। देखो वो देश के मुद्दे उठा रहे हैं। देखो तो आपके ऊपर है किसको वोट देंगे भैया। अब तुमने कह तो तुमने तरक्की ऐसा दे दिया कि कमरा किराए पर नहीं देता, देश चलाने को दे दो। ये लोग क्या ही करेंगे, बस ऐसी खा पी के चले जाएंगे देश को भैया। लोग इनके आगे नाथ में पीछे पगा खाए मोटा एक बहन गधा सारे एक अर्थ के ना नेता है सब भैया। हमारे गांव बोलते थे ना, खा मोटा के गधा हो गए लोग, काम नहीं करेंगे खाएंगे। इधर से अच्छा भैया देखो ये कट है आपका 30 फुट आए, 30 फुट है। ठीक है कोई नहीं चलेगा। चलो भैया क्या देख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ो। हाँ इतना जल्दी हाथ दे दो जितने जल्दी गाड़ी खींच दें है ना, और हाथ पैर बच जाए तो उसको भी खींच दे साथ में, ताकि आगे चल के रोक लो भैया मार दिए पैसे लाओ। दिल्ली में बहुत कुछ है अभी यहाँ पर, सबर तो है ही नहीं, आपको पता है। नहीं सबर, कितने मरने पे लगे हैं, कितने चाउमीन खाने पे लगे हैं, तो सबकी अलग अलग सिस्टम है यहाँ पर। सबर किसी में है यहाँ नहीं। आप कह दो भैया रुक जाओ, रे तुम रुक जाओ ना, हम क्यों रुक जाओ, हम तो बाबू हैं, तो रुकेंगे क्यों। राजा बाबू। हाँ राजा बाबू हैं सब, रुकेंगे एक भी नहीं। यहाँ के लोग ना एकदम इंड होके खत्म होते हैं, गांव के आदमी सोच के खत्म होता था, यहाँ के आदमी सोचते कुछ नहीं, पहुंच गए पटाख लग गई तो ठीक है, अरे बाप रे, नहीं तो फिर चल रहे ठीक है भाई अब राजा है एकदम बिल्कुल, और लगा ना तो एकदम सीधे गिरेंगे। सवाल कुछ नहीं है, सवाल बेसवाल है ना। पहले ही भैया समझ लो ना, हमारी गाड़ी के आगे लोग ले आते हैं, हम ब्रेक ना मारे तो फिर वही वाली पटाख, फिर गिर जाएंगे नीचे, फिर कहेंगे मार दिया मेरे को। तो मतलब यहाँ का सिस्टम मैंने देखा, लोगों में सेंस ही नहीं भैया। चलते हैं रोड पे, हम मानते हैं इस बात के लिए, लेकिन ये तो देखना चाहिए हमारे गाड़ी शैतान आ रहा कि आदमी आ रहा कि क्या आ रहा है ना। बस देखते कुछ नहीं, बस चलते रहो, लग गई तो ठीक है, गिर जाएंगे, नहीं लगी तो चल जाएंगे। वो चाइना वाला सामान वाला हाल है, वैसे इंसान हो गए चाइना की तरह आगे। चलो चलो दग गए तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएंगे। चाइना का वाला चला चाइना ही हो गए, उन्होंने तो नूडल चाउमीन कहाँ चली, चाइना से चली, और यही लोग पकड़ लिए। देखो हमने सारी बात चाउमीन पे ही बोली आपको। जैसा लोग खाए वैसा ही लोग गाए हैं, है ना। यहाँ पर अब वही खा रहे हैं तो वैसे कह रहे हैं। पता नहीं मोमोज दिल्ली का क्या बना के छोड़ेंगे। पता है हम उदयपुर में गए, वहाँ पे भी ये चाउमीन मोमोज मिल रहे थे। मैंने कहा अगर यहाँ पे भी आके चाउमीन मोमोज ही खाना है। आपने देखा होगा जब शादी पार्टी होती है ना, पहले तो कम होती थी, अब होती ना, तो पहले ही लेडीज से लेके जेंट्स तक वही चाउमीन ही ढूंढते हैं, पहुंचते पहले चलो पहले वही खा लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे का नंबर लगा तो गोलगप्पे पे, फिर बर्गर, फिर टिक्की, फिर कहेंगे भैया चलो देखते हैं डोसा, इडली, ये सब बड़ा वगैरह। ये खाने के बाद जब थोड़ी सी जगह बचेगी तब खाना खाएंगे, नहीं तो खाने खाएंगे नहीं, वहीं से पेट भर लेंगे, बोलेंगे वो वापस चलो, काम हो गया, आज की दिहाड़ी पक्की। मतलब अब बाहर नहीं खाना पड़ा ना। चलो भाई, बड़ा बहुत मजा आया भाई।